इस्तेमाल होते हैं। और अगर आप ये सब जान लीजिएगा और सेंटेंसेस में इस्तेमाल कीजिएगा, आपकी इंग्लिश कति फ्लुएंसी हो जाएगी। आपको ये सब पता हो इसलिए मैं आ चुकी हूँ, आपको इंफॉर्मेटिव बनाने का काम हमारा है। ये वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत कमाल की वीडियो है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप न्यू सदस्य हैं तो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्यूट सा वाइल, पर ये अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होके हमारा भी दिमाग खराब करता है। वाइल को ही लेते हैं। वाइल का हिंदी में मतलब होता है जबकि, ये तो आपको पता ही है। अब इसको सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल किया जाए? मैं जा रही थी जबकि वो नहीं जा रहा है, मैं खा रही थी जबकि वो डांस कर रहा था। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए एक सेंटेंस लेते हैं, मैं पढ़ रही थी जबकि वो खेल रहा था। ऐसे I was studying while he was playing, ऐसे आप कह सकते हैं। अब खूब बनाइए, मैं वीडियो देख रही थी जबकि वो वीडियो नहीं देख रहा है, मैं पढ़ रही हूँ जबकि वो खेल रहा है। बहुत तरीके के। अगला वाला देखो। तो वाइल का फैमिली वाला आ चुका है, वाइल का चाचा का भतीजा, ये पता नहीं क्या है, फिर से आ चुका है। वाइल अलग तरीके से लग के आ चुका है अलग फ्रेज में, वो है फॉर अ वाइल। अब फॉर अ वाइल का मतलब क्या होता है? फॉर अ वाइल का मीनिंग होता है थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए तो मैं पागल सी हो गई थी, थोड़ी देर के लिए तो मुझे सब धुंधला सा दिख रहा था, ऐसे हम कहते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, थोड़ी देर के लिए तो मैं शॉक्ड हो गई थी। शॉक्ड मतलब घबरा गई थी, या मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आती क्या हो रहा है, कुछ अचानक से कुछ अजीब सा हो गया। थोड़ी देर के लिए तो मैं शॉक्ड हो गई थी। फॉर अ व्हाइल आई वाज शॉक्ड, ऐसे। अब आप खूब बनाइए, थोड़ी देर के लिए मैं खाना खा रही थी, थोड़ी देर के लिए टीवी देख रही थी। अगला वाला देख। अगला वाला है व्हाइल अगो। व्हाइल अगो, तो व्हाइल अगो का मतलब होता है थोड़ी देर पहले। थोड़ी देर पहले ही मैं वहां गई थी, अरे थोड़ी देर पहले तो मैं टीवी देख रही थी, तो आप ऐसे बोलते ही है। अब एक सेंटेंस लेते हैं, थोड़ी देर पहले ही वो है यहाँ बैठा था। He was sitting here while ago. He was sitting here while ago. ऐसे आप बोल सकते हैं। अब आप खूब बनाइए। फिलहाल के लिए आप अगला वाला देख। अगला वाला है all the while. all the while का मतलब होता है हर वक्त, मतलब हर समय। वह हर वक्त सोता रहता है, पता नहीं सेंसलेस सा हो गया या क्या हुआ, हर वक्त सोता रहता है, मतलब सुबह से शाम 24 घंटे। He keeps on sleeping all the while, ऐसे। ठीक है, all the while। अब हमारी वीडियो हमेशा देखते रहिए, हर वक्त, all the while। नेक्स्ट वाला देख। अगला वाला है once a while। once a while का मतलब होता है कभी कभार। कभी कभार मैं जंक फूड खाती हूँ, कभी कभार मुझे ये हो जाता है। कभी कभार सेंटेंस लेते हैं, कभी कभार मैं वहां जाती हूँ, तो once a while I go there. once a while I go there। नेक्स्ट वाला है in a little while। इसका मतलब होता है थोड़ी देर में। तो एक सेंटेंस बहुत कमाल का बनाते हैं, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। I am coming in a little while। ये ऐसी इंग्लिश बोलोगे ना तो कतई माहौल सा बन जाएगा, पूरे माहौल सा जम जाएगा, फिर साथ में आसमान पे होगी आपकी इंग्लिश। ऐसे आप बोलिए। अगला वाला देखो। अगला वाला है, इसको बोलने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस भी लगा था, अब रुकिए बताती हूँ। ये है नॉट अ वर्थ वाइल। मुंह से निकल गया एक बारी में, भगवान बचा दिए। तो नॉट अ वर्थ वाइल इसका मतलब होता है कि फायदेमंद नहीं। एक सेंटेंस बनाते हैं, ये बिजनेस फायदेमंद नहीं, ये बिजनेस में मत पैसे वैसे खर्च करो, ये बिजनेस फायदेमंद नहीं है। दिस बिजनेस इज नॉट अ वर्थ वाइल। ठीक है, अब फिर से मैं कहना बहुत ही मुश्किल से कहा है, तो अब आप खूब बनाइए, फायदेमंद नहीं, जो वर्ड मैंने बोला था वही। अगला वाला देख। नेक्स्ट वाला है मीनवाइल। मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच। मीनवाइल कुछ हो गया, मीनवाइल वो इधर आ गया, मीनवाइल ये
बनाते रहिए। एक सेंटेंस बनाते हैं। इसी बीच पापा आ गए, मैं टीवी देख रही थी, इसी बीच पापा आ गए, फिर ठोक डाले, अरे भैया पढ़ाई कर लो। सो आई वॉज वॉचिंग टीवी, मीनवाइल फादर केम, ऐसे, या मीनवाइल फादर केम, ऐसे भी बोलिए। सो इसी बीच, मीनवाइल। सो नेक्स्ट वाला देख, अगला वाला है विदिन अ वाइल। विदिन अ वाइल, अब ये वाइल हमें बहुत तरपा रहा है, अलग अलग चेहरों में आ रहा है, हमें तो इसको समझना ही पड़ेगा। सो अब ये भी समझते हैं, विदिन अ वाइल का मतलब होता है चंद मिनटों में, मतलब कुछ ही समय में। तो एक बहुत ही मस्त वाला सेंटेंस बनाते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे से ढूंढा मैंने ये सेंटेंस। ये सेंटेंस है, इस गोली ने तो मुझे चंद मिनटों में आराम दे दिया। बस एक बार बोलोगी, इसका इंग्लिश प्लीज समझ जाना। सो दिस मेडिसिन गेव मी रिलीफ विदिन अ वाइल। भगवान, मुंह से निकल गया ये बड़ा सा सेंटेंस। तो समझ गए होगे, दिस मेडिसिन कर सकते हैं, दिस टैबलेट भी कर सकते हैं आप, ऐसे आप बोल सकते हैं। गोली, गोली मतलब तो टैबलेट ही बोलिएगा, ठीक है। तो समझ गए हो ना, ये गोली ने मुझे चंद मिनटों में आराम दे दिया। अब जो सेंटेंस मैंने कहा वो समझ गए होगे ना, रिवाइंड करके देख लो, अब नहीं निकलेगा मुझसे। सो लास्ट वाला देखो। सो अगला वाला है वाइल प्लस आईएनजी। अब जब भी वाइल के साथ ये इसका दोस्त चिपक जाए आईएनजी, तब इसका एक अलग सीन है। इसका हो जाता है करते करते, मीन्स होता है कोई भी काम करते करते, सोते सोते, नाचते नाचते, खाते खाते, देखते देखते। सो सेंटेंस बनाते हैं, वह सोते सोते बोल रहा है। सो ही वाज स्पीकिंग व्हाइल स्लीपिंग। सोते सोते, इसलिए इसमें आ गया स्लीपिंग, व्हाइल स्लीपिंग, बोल रहा है, स्पीकिंग। पहले हमने वह बोल रहा है, ही वाज स्पीकिंग, ऐसे हमने ट्रांसलेट कर दिया। कोई भी काम करते करते हो रहा है, सोते सोते, इसलिए इसमें व्हाइल प्लस आईएनजी लगा, व्हाइल स्लीपिंग। इसी तरीके से आपको जब भी ऐसे सेंटेंस बनाना हो, ऐसे व्हाइल प्लस आईएनजी को इस तरीके से इस्तेमाल करिए। तो आपके लिए आया है होमवर्क टाइम। अरे मैडम जी जल्दी से लगाइए, होमवर्क कहाँ चली गई, आ गए, होमवर्क लगाइए। सो देख लीजिए, ये 3 सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट कीजिए। अभी जितना भी मैंने बताया उसी से इस्तेमाल करके ये ट्रांसलेट होगा, इसको ट्रांसलेट कीजिए, कमेंट में पोस्ट करिए। सो I will write back with another video. I hope this video was useful to you. Stay tuned guys and bye bye.